फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी जीडी के 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए, पन्नालाल घोष का जो संबंध है ना, बांसुरी वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें पन्नालाल घोष की, तो पन्नालाल घोष एक लोकप्रिय बांसुरी वादक और संगीतकार थे। देखिए, ये बांसुरी वादक के साथ में ये संगीतकार भी थे पन्नालाल घोष। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु वर्ष 1960 में हुई थी। तो मृत्यु भी याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात, उन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पायनियर के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पन्नालाल घोष का मूल नाम क्या था, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो पन्नालाल घोष का मूल नाम था अमल ज्योति घोष। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य की है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है ना, केरल राज्य की है। तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 64.63% थी। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सभी भारतीय स्तरों पर साक्षरता दर 72.98% और पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें पुरुष 96.1%, महिला 92.1% और बिहार में सबसे कम पुरुष 71.2% और महिला 51.5% है। अक्सर एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है। सर्वाधिक पिछड़ा राज्य की बात हो रही है 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार, तो इसमें बिहार जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान का गठन कब हुआ था। तो देखिए, संविधान का जो गठन है ना, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये तो आपको पता चल गया। और 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसमें 299 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना, ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था इसी समय। और वी.एन. राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बोनालू उत्सव ये कहां मनाया जाता है। देखिए, बोनालू उत्सव जो है ना, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में। अगर बोनालू उत्सव की अगर हम बात करें तो बोनालू जो उत्सव है ना, ये 2 शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला तेलंगाना का एक वार्षिक त्योहार है। और ये कब मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जुलाई अगस्त में आषाढ़ मास के महीने में मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में तेलंगाना में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस जीती है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में। तो तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं तिमिल साई सुंदर राजन।
तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है भैया मेरे? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि कुचिपुड़ी कहां का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन बैडमिंटन से संबंधित एक शब्दावली से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था RBI के उद्देश्य क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ये RBI के जो उद्देश्य हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जनगणना का विषय क्या था? अब 2011 का विषय पूछा गया था या 2021 का विषय पूछा गया था, ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। अगर 2011 की जनगणना का विषय अगर पूछा जाए यानी इसका आदर्श वाक्य पूछा जाए तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2021 की अगर हम बात करें तो जनगणना 2021 का विषय क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ध्वनि का मात्रक क्या होता है भैया मेरे? तो ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। डेसिबल जिसका संक्षिप्ताक्षर डीबी है और ध्वनि में माप की आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आर्टिकल 333 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 333 किससे संबंधित है? विधानसभा में एंग्लो इंडियन के द्वारा मनोनीत किया जाता था और 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में पहले से होते हुए भी अनुच्छेद 333 में किसी राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वह चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल भारतीय का नाम निर्देशित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक क्वेश्चन था कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे? तो भारत के दूसरे सीडीएस थे अनिल चौहान, ठीक है। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद उन्हें 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। लिंडर पेस का संबंध किस खेल से? यह क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। तो देखिए लिंडर पेस का जो संबंध है ना टेनिस से होगा। किससे होगा? टेनिस से। और टेनिस में देखिए लिंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश श्रीनिवास भूपति, यूकी भाबरी, रोहन बोपन्ना का संबंध जो है ना टेनिस से होगा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रिकेट से संबंधित नहीं है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन तो खैर हमको नहीं मिल पाया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अब देखिए यहां से आपके जो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदी में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि पूछा गया था उल्लास पूछा गया था या उत्साह पूछा गया था, ये तो खैर हमको नहीं पता है। अगर पूछा जाए कि उल्लास या उत्साह का विलोम शब्द क्या होगा, पेपर में क्या पूछा गया ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। अगर उल्लास का विलोम शब्द पूछा गया होगा तो उल्लास का विलोम शब्द उदासी होता है। उत्साह का विलोम शब्द पूछा जाए तो उत्साह का विलोम शब्द निरुत्साह होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उसका उल्टा। जैसे उल्लास तो उदासी, उत्साह निरुत्साह, बहुत सिंपल सा है। कल मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में आपको कराए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विरल का विलोम शब्द क्या होता है? अब देखिए विरल का विलोम शब्द होता है शगन। और मान लीजिए अगर ऑप्शंस में अविरल आ जाए, सुलभ आ जाए, सर्वसुलभ आ जाए या घना आ जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए स्त्री का पर्यायवाची में ऑप्शंस में हमको नहीं पता था कि ऑप्शंस में क्या थे क्या नहीं थे, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द वनिता होता है, महिला होता है और औरत होता है इत्यादि, ठीक है। ये आपके स्त्री के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब देखिए अगला क्वेश्चन था
कि अपना उल्लू सीधा करना। जैसे कि एक व्यक्ति है, बहुत सीधा है, और आपको उस व्यक्ति से काम पड़ा, आप उस व्यक्ति को घास भी नहीं डालते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, आपको उस व्यक्ति से काम पड़ा, आपने अपना काम निकलवा लिया और बाद में आपने उसको ठेंगा दिखा दिया, तो इसका आप क्या कहेंगे? अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना, इसका मुहावरा हो जाएगा। मुहावरे भी कल मैंने आप लोगों को कराए थे प्रैक्टिस सेट में। देखिए, महात्मा गांधी के ऊपर गद्यांश पूछे गए थे, गद्यांश पूछा गया था, जिसमें लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 5 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए थे महात्मा गांधी के ऊपर। तो ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के थे। तो इन 5 क्वेश्चन से आप कट ऑफ के दायरे में आ सकते हैं। और वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना होना चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक प्रश्न पूछा गया था। तो खैर हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, और बाकी के तो क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाए थे। जितने क्वेश्चन मिले थे वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए, वो भी अच्छी तरह से शेयर किए मैंने आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।